Hello students, today we discuss about vitamin. What do you mean vitamin? Vitamin means क्या होता है? या दो टाइप में वाइटा मीन्स होता है लाइफ और दूसरा इसमें आ रहा अमाइन का मतलब इसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब जीवन के लिए जरूरी है, लाइफ के लिए जरूरी है विटामिन। तो ऑफकोर्स जब लाइफ के लिए जरूरी है तो वो नीट में भी पूछेगा, नीट में पूछ सकता है कि ये लाइफ के लिए क्यों जरूरी है भाई। इसको विटामिन तो इसलिए कहा गया क्योंकि लाइफ के लिए जरूरी है। और टर्म विटामिन, ये जो टर्म दिया था विटामिन टर्म, वो दिया था हॉपकिंस ने। किसने? सॉरी, विटामिन टर्म फंक ने दिया था। और विटामिनल थ्योरी प्रपोज्ड बाय फंक एंड हॉपकिंस। तो एक इंट्रोडक्शन है। ये इस तरह के क्वेश्चन नीट में नहीं आते, बट थोड़ा सा आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आते कि लाइफ के लिए जरूरी है। टर्म दिया फंक ने और इसकी विटामिनल थ्योरी दी किसने? फंक एंड हॉपकिंस ने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या है। विटामिन को देखिए रिलेटेड क्वेश्चन में यदि अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, इन विटामिन का यूज एज, देखिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या विटामिन सोर्स ऑफ एनर्जी है? आंसर आएगा नो। विटामिन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। सोर्स ऑफ एनर्जी तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है। और दूसरा, इसको अपन तो अपना एक क्वेश्चन निकला कि इसका यूज एज एनर्जी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, तो इसका मतलब इसको अपन अमाउंट जो होता है विटामिन को अपन कितना लेते हैं फूड के साथ। देखिए बाकी का तो आप जानते हैं, बाकी का फूड अपन जानते हैं कितना सारा खाते हो तो, लेकिन उसके साथ जो विटामिन, ऐसा तो नहीं है कभी विटामिन की तुमने सोचा कि एक कटोरी भर के दे दो, पूरा एक बाउल दे दो विटामिन, या कहीं शादी पार्टी में जाते हो तो विटामिन पूरा खा गए। बट अमाउंट इज वेरी लिटिल। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है IU मीन्स इंटरनेशनल यूनिट। इसको इंटरनेशनल यूनिट में बहुत कम लेते हैं। चलिए, यूज सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, फिर किसका यूज एक्चुअल में बात करें तो एक्चुअल में ये विटामिन क्या करते हैं? एसिलरेट द मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को एसिलरेट करते हैं। और मेटाबॉलिज्म को एसिलरेट करने के साथ साथ में ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके भी पार्ट होते हैं। तीसरा, एक्ट एज कोफैक्टर के फॉर्म में काम करते हैं विटामिन। तो ये विटामिन की नीड इसलिए है, और इनका जो अमाउंट है बहुत लिटिल होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है। एक और क्वेश्चन है विटामिन को लेकर। विटामिन आर डाइजेस्टेड और नॉट। चलो आंसर, क्या विटामिन का डाइजेशन होता है? आंसर आएगा नॉट। विटामिन को अपन विटामिन का डाइजेशन नहीं होता। विटामिन का जब डाइजेशन नहीं होता तो एब्जॉर्ब एज सच, जैसे हैं वैसे ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जैसे आपका अपन एक विटामिन B12 लिया था, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्पेज, ये स्टमक में निकलता है ऑक्जेंटिक सेल से,
तो ऑक्जेंटिक सेल से स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टले निकला, उसने एब्जॉर्ब किया विटामिन B12 को, अदरवाइज इसका डाइजेशन हो जाता है। तो विटामिन आर एब्जॉर्ब एज सच। तो ये बहुत क्वेश्चन है जो इस विटामिन के इंट्रोडक्शन से आते हैं। बट अब अपन बात करते हैं कि ये जो विटामिन हैं, इन विटामिन के कितने ग्रुप हैं। तो विटामिन के अपन ग्रुप को लेके बात करें तो तुमने ये प्राइमरी लेवल से ही पढ़ा होगा। विटामिन की दो कैटेगरी है, ये टू डिवीजन। वन इज द फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो होते हैं ये एक्चुअल में A, D, E एंड K। अब रिमेनिंग कौन कौन सा बच गया? B बच गया। B में अपन B का ग्रुप को B कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। विटामिन B के बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे अपन, जैसे B कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आता है? विटामिन B1, ठीक है, चलो इनको बाद में देखेंगे, अभी B कॉम्प्लेक्स अपन अलग से पढ़ जाएंगे। एंड विटामिन C, विटामिन C एंड B कॉम्प्लेक्स, ये किस में आता है? वाटर सॉल्युबल। तो अपन फर्स्ट देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले देखते हैं विटामिन, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है विटामिन ए, और विटामिन ए को ही बोलते हैं रेटिनॉल। क्या नाम देते हैं? रेटिनॉल। अब ये जो विटामिन है ये करता क्या है? विटामिन ए इज इक्वल टू रेटिनॉल, मीन्स इसका जो फंक्शन है, ये विटामिन है फैट सॉल्युबल। सेकेंड वन इज द फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होगा? थर्ड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, कमी से होने वाले कुछ रोग, डिसऑर्डर। तो पहला विटामिन ए। अब देखिए फंक्शन क्या करेगा। विटामिन ए एक्चुअल में फॉर्मेशन ऑफ रबोडॉप्सिन, ये आपने पहले सुना होगा या आप कभी पढ़ेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे। रिसेप्टर, अपनी जो आंखें आई हैं और इन आंखों का जो रेटिना है, उस रेटिना में दो सेल हैं, सेंसिटिव सेल, फोटोसेंसिटिव सेल, रॉड एंड कोन्स। तो रॉडॉप्सिन एक्चुअल में किसके अंदर बनता है? इन रॉड सेल में बनता है रॉडॉप्सिन। और ये रॉडॉप्सिन फॉर नॉर्मल विजन, इसके बिना अपन विजन नहीं कर सकते। तो नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ए। अब मान लीजिए इसकी कमी हो जाए, इसका सोर्स तो बहुत सारा है, सोर्स पे न जाइए, पहले फंक्शन एंड डिसऑर्डर की बात करते हैं। सोर्स तो जनरली अपन जो फूड जितना लेते हैं उसमें सारे विटामिन। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में अपन देखते हैं इससे हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं रतौंधी। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस बड़ा अजीब सा नाम नहीं लग रहा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी मीन्स जैसे किसी को विटामिन ए की कमी है, रात होते ही उसमें ये जो रिएक्शंस होती है, विजुअल रिएक्शन, वो नहीं होगी तो उसको विजन थोड़ा सा वीक विजन हो जाएगा, दिखेगा नहीं नाइट में। तो नाइट में नहीं दिखना क्या कहलाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा निक्टोलोपिया। नाइट ब्लाइंडनेस को ही क्या बोलते हैं? निक्टोलोपिया। इसी को निक्टोलोपिया बोलते हैं। एक डिसऑर्डर और हो जाता है जिसमें एक्चुअल में केरेटोमेलेसिया में क्या होता है? ड्राई। इसमें क्या दिक्कत आती है कि अपने जो कॉर्निया है, तो कॉर्निया पर केराटिन के ज्यादा जमा होने से हार्ड हो जाता है, और ऐसे में जब आई लिड मूव करती है इस पर तो उसमें घाव होने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड केरेटोमेलेसिया। तो इसमें अपन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो नाइट ब्लाइंडनेस। सेकंड विटामिन देखिए, विटामिन
डी, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं सनशाइन विटामिन। एक नाम और है आर्गो कैल्सीफेरॉल, और इसके 6 टाइप होते हैं, D1, D2, D3, D4 टू D6। और इसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव होता है वो होता है D3, D3 मोर एक्टिव। अब ये जो विटामिन डी है करता क्या है? ये विटामिन डी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल में अपन फूड लेते हैं, उस कैनाल में बिलाई के द्वारा जो बिलाई के थ्रू जो फूड एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो इसमें हेल्प करता है कौन? विटामिन डी। अब ये जो विटामिन डी है, एक क्वेश्चन और आया हुआ है नीट में, देखिए विटामिन डी को लेकर क्या क्वेश्चन था। Which vitamin compare to hormone पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। ये वाला क्वेश्चन आपकी नीट में आ चुका है। कंपेयर विद PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का भी फंक्शन यही है और इसका भी फंक्शन यही है। सो कंपेयर विद द विटामिन PTH और सॉरी हार्मोन PTH। हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होता है? बॉडी में, बट विटामिन का सिंथेसिस बॉडी में नहीं होता जनरली, किसी भी विटामिन का एक्सेप्ट विटामिन डी। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दूसरा फॉर्म इसका है। अगला जो क्वेश्चन था, विटामिन विच विटामिन synthesis in human body, synthesis in human body, ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होने वाला कौन सा विटामिन है? तो आंसर आया विटामिन डी। कैसे? देखिए एक्चुअल में ये सिंथेसाइज कहाँ होता है? इन स्किन, और स्किन में सेबेसियस ग्लैंड होती है। स्किन के अंदर कौन सी ग्लैंड है? सेबेसियस ग्लैंड। और इस सेबेसियस ग्लैंड के अंदर 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ध्यान दीजिए, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन सेबेसियस ग्लैंड। जो अपनी स्किन में जो मुहासे हो जाते हैं ना, पिंपल, वो पिंपल को अपन दबाते हैं तो उसमें से व्हाइट मैटर जो निकलता है वो वही है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ये एक्चुअल में क्या होता है? जैसे स्किन है और स्किन के अंदर ये हेयर फॉलिकल है, ये हेयर फॉलिकल है, इसके अंदर हेयर प्रेजेंट है, दिस मनी का हेयर। अब इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर ये सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट, बेसिकली द सेबेसियस ग्लैंड। और इस सेबेसियस ग्लैंड, अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, आपने देखा होगा, चलो ये वाला बताओ ये कहाँ का सीन है? ये देखिए ये बंदा लेटा हुआ है कहीं पर, और ये देखिए क्या है? ये कहीं सी बीच आपने देखा होगा, सी बीच। उस बीच पे है ना, जितने भी, जैसे यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है अम्ब्रेला, ये लेटा हुआ, इसमें मैक्सिमम बॉडी का पार्ट ओपन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सनलाइट पड़ती है, सनलाइट जो आ रही है, वो सनलाइट स्किन पे पड़ती है, और स्किन में जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है, ये स्किन के अंदर सेबेसियस ग्लैंड में ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी, कन्वर्ट इनटू विटामिन डी। तो इसलिए अपन सनबाथ लेते हैं, सनशाइन विटामिन नाम देते हैं इसलिए। अब देखिए किसी भी विटामिन का फॉर्मेशन बॉडी में नहीं हुआ था, इनको फूड के साथ लेना पड़ा, बट विटामिन डी सिंथेसाइज इन स्किन इन सेबेसियस ग्लैंड, और सेबेसियस ग्लैंड में जो सनलाइट होती है उस सनलाइट से 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट इनटू विटामिन डी, सो कॉल्ड आर्गो कैल्सीफेरॉल।
और इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। अब कैल्शियम एंड फास्फोरस कहाँ लगते हैं अपनी बॉडी में? फॉर्मेशन ऑफ द टीथ, फॉर्मेशन ऑफ द बोन। तो फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है प्रॉपर ग्रोथ ऑफ टीथ एंड बोन की और टीथ की ग्रोथ के लिए जरूरी है विटामिन डी। अब इसकी डेफिशिएंसी देखिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा? डेफिशिएंसी सिम्टम में सबसे पहले एक क्वेश्चन जरूर आता है रिकेट्स का मतलब है इन चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है? जो लैग बोन बिकम बो शेप में हो जाती है। धनुष के मतलब बच्चों ने देखा ऐसे पैर टेढ़े हो जाते हैं। पैर टेढ़े होने का मतलब है उनमें किसकी कमी रही है? फूड में विटामिन डी की। कुपोषित बच्चे जो होते हैं ना, उनके पैर टेढ़े पड़ जाते हैं, वो यही रिकेट्स कहलाते हैं इन चिल्ड्रंस। एडल्ट में भी हो सकती है बीमारी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। देखिए कुल मिला के एडल्ट में जो बोन्स होती हैं उस पर इफेक्ट आएगा। अब बोन्स टेढ़ी तो होने वाली नहीं, बोन्स एक्चुअल में क्या होने वाली है? कमजोर, कैल्शियम की कमी से। तो बोन का कमजोर होना, ऑस्टियो मींस बोन, ऑस्टियोमेलेसिया, इसके लिए टर्म लिखते हैं ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट। तो एडल्ट में कौन सी बीमारी हो गई इससे? ऑस्टियोमेलेसिया। और चिल्ड्रंस में कौन सा हो गया? रिकेट्स। तो ये दो डिसऑर्डर याद रखो, किससे? विटामिन डी। अब विटामिन डी के साथ में अगला विटामिन अपन देखें यहां पर, तो देखिए नेक्स्ट विटामिन कौन सा है अपना? नेक्स्ट इज द विटामिन, थर्ड वन इज द विटामिन ADE, विटामिन E। नेक्स्ट वन इज द विटामिन E। विटामिन E ऑल्सो कॉल्ड, इस देखिए विटामिन E को एक नाम और, विटामिन E कॉल्ड टोकोफेरॉल, विटामिन E कॉल्ड टोकोफेरॉल। और इसको एक नाम और देते हैं एंटी स्टरलिटी विटामिन, तो ये विटामिन E क्या करता है? विटामिन E एक्चुअल में इसको एक नाम और दे, और ब्यूटी विटामिन। अब तो जरूर याद हो जाएगा, लड़कियों को तो याद रहना है। ब्यूटी विटामिन, विटामिन E। अब इस विटामिन E को ब्यूटी विटामिन क्यों कहा? एक्चुअल में क्या है ये? इसका जो फंक्शन है ये एंटीऑक्सीडेंट मींस बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन को रोकता है, तो एजिंग को रोकता है, इसलिए ब्यूटी विटामिन कहते हैं उसको। साथ में ये इंक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, मींस पेशेंट की फर्टिलिटी बढ़ाता है, पर्सन की फर्टिलिटी बढ़ाता है, इसलिए इसको एक नाम और देते हैं विटामिन E को एंटी स्टेराइल विटामिन नाम दिया हुआ है। चलो ये दिया है एंटी स्टेराइल, मींस यदि इसकी कमी हो जाएगी तो स्टेरिलिटी आ जाएगी, तो स्टेरिलिटी को रोकेगा एंटी स्टेराइल विटामिन। एक और फंक्शन जो विटामिन E है, मेंटेन करता है स्किन एंड हेयर, स्किन और हेयर को मेंटेन करके रखता है। और आप जानते हैं स्किन और हेयर मेंटेन है तो ब्यूटी तो बढ़नी है, सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। अब देखिए इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी से पेशेंट स्टेराइल हो जाएगा। स्टेराइल मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म डिक्रीज, स्पर्म का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, हेयर फॉल होने लगेगा,
स्किन रफ होने लगेगी, इसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। तो ये डिसऑर्डर पैदा होते हैं किसकी वजह से? विटामिन ई, इसलिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट फोर्थ इज द विटामिन के। विटामिन के ऑल्सो कॉल्ड फिलोक्विनोन, इसको फिलोक्विनोन नाम देते हैं दूसरा। अब ये विटामिन के का जो फंक्शन है वो देखिए, काम क्या करता है विटामिन के? विटामिन के का मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग फैक्टर इन लिवर। देखिए अपन ने लिवर के फंक्शन में भी पढ़ा था। स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन को बनाने वाला जो विटामिन है, याद रखना, स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन को बनाने वाला विटामिन के है। और प्रोथ्रोम्बिन इज द क्लॉटिंग फैक्टर, हेल्प इन द कोएगुलेशन। अब इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम देखिए क्या हो सकते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम में सबसे पहले अपन देखते हैं इससे क्या होगा, क्लॉटिंग डिले। क्लॉटिंग देर से होगा क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर कम बन रहा है, और क्लॉटिंग डिलेड हो जाता है। क्लॉटिंग डिलेड इज कॉल्ड, इसको नाम दिया जाता है स्यूडो हीमोफिलिया। ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा कौन सा विटामिन जो कोएगुलेशन से रिलेटेड है, कोएगुलेशन से संबंधित है? आंसर आया हुआ नीट में विटामिन के। तो इसका मतलब अलग अलग ईयर में इस वाले चार्ट में से क्वेश्चन आए हैं, फिर आएगा। तो डायरेक्टली याद रखो, विटामिन ए रेटिनॉल किसके फॉर्मेशन में हेल्प? रोडोप्सिन किसके लिए जरूरी है? नॉर्मल विजन के लिए। ऑफकोर्स इसकी कमी होगी, विजन क्लियर नहीं होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, निक्टोलोपिया बोलते हैं। इसमें जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया केराटिनाइज्ड हो जाता है। केराटिनाइज्ड का मतलब है उसमें केराटिन जम जाता है, केराटिनाइज्ड हो जाएगा, तो इससे आई ड्राई हो जाएगी। इसको क्या नाम दिया जाता है? केराटोपैलेसिया। विटामिन डी सनशाइन विटामिन, क्योंकि ये अपनी स्किन की सेबेसियस ग्लैंड में जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है उस पर लाइट पड़ने से विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, और साथ में इस विटामिन के द्वारा एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस। और इसको कंपेयर करते हैं किस विटामिन से? पीटीएच से। किस हार्मोन से? पीटीएच से, क्योंकि हार्मोन का सिंथेसिस बॉडी में होता है, तो विटामिन डी का फॉर्मेशन भी बॉडी के अंदर होता है। इसकी कमी होगी, कैल्शियम फास्फोरस कम बॉडी में जाएगा, तो बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट्स में क्या हो जाता है? ऑस्टियोमेलेसिया। थर्ड इज द विटामिन ई, इसको एंटी स्टेरॉइड विटामिन और ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। साथ में इसका दूसरा नाम टोकोफेरॉल होता है। तो सेकंड नेम भी याद रखिए, सिनोनिम इसके कौन कौन से नाम होते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, स्किन और हेयर को मेंटेन करता है। यदि इसकी कमी हो तो स्पर्म फॉर्मेशन कम होगा, उसको बोलते हैं स्टेरॉइड। एंटी स्टेराइल विटामिन इसलिए नाम दिया था। स्किन ड्राई हो जाएगी, हेयर फॉल होगा, दिस इज कॉल्ड डर्मेटाइटिस। फोर्थ इज द विटामिन के। विटामिन के ऑल्सो कॉल्ड फिलोक्विनोन, ये भी आया हुआ है। और एक क्वेश्चन और विटामिन को लेके, ये फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो लिवर में बनता है और किस में हेल्प करता है? कोएगुलेशन में। यदि विटामिन के की कमी होगी तो प्रोथ्रोम्बिन कम बनेगा और उसमें कोएगुलेशन डिलेड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सीडोहीमोफिलिया। इस विटामिन को के लेके एक और क्वेश्चन आ सकता है, which vitamin synthesized in colon large intestine। तो अपने लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई। तो बाय ई कोलाई सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा किसका सिंथेसिस होता है? विटामिन के का। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी सिंथेसाइज होता है विटामिन के। दिस इज अबाउट फैट सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल